चीखों पुकार। घोटकी में क़यामत सुगरा, मिल्लत और सर सैयद एक्सप्रेस ट्रेन में टक्कर से 40 अफराद जाँ बहक, 85 से ज्यादा जख्मी, 30 की हालत तशवीशनाक। फौज की निगरानी में हैवी मशीनरी से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। SSP घोटकी के मुताबिक तकरीबन 15 के करीब मुसाफिर ताहाल बोगियों में फंसे हुए हैं। इमदादी कार्रवाइयों में आर्मी के 2 हेलीकॉप्टर्स भी शरीक। तो पटरी के उतरने के बाद उसमें बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई, बहुत नुकसान हो गया। के करीब रेती रेलवे स्टेशन पर मिल्लत एक्सप्रेस की बोगियां पटरी से उतर गईं। मुखालिफ सम से आने वाली सर सैयद एक्सप्रेस बोगियों से टकरा गई। हादसे में 14 बोगियां पटरी से उतरी, 8 शदीद मुतासर हुई। ट्रेनों की आमतरफ मुअत्तल, मुख्तलिफ स्टेशन पर रोक लिया गया। मिल्लत एक्सप्रेस कराची से सरगोदा और सर सैयद एक्सप्रेस लाहौर से कराची जा रही थी। गाड़ी गिरी है, गिरने के बाद बस सीटें वीटें टूटी हैं और बड़ी मुश्किल से मैं निकला हूँ, मेरे पैर टूट गया बस। ट्रेन थी ना, पटरी से उतर गई, काफ़ी लोग नीचे ऊपर गिरे। फिर जब दूसरी ट्रेन आई है ना तो उसने आके बीच में मारा, जैसे मारा ना फिर और ज़्यादा नुकसान। आज का ट्रेन हादसा बड़ा हादसा, हंगामी बुनियादों पर तहकीकात की जाएंगी। वजीर रेलवे आजम सवाती ने कहा, जिम्मेदारों को किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा। मुसाफिरों को बरवक्त घर पहुंचाने के इंतजाम कर दिए। आजम सवाती का जाए हादसा का दौरा, रेलवे हुक्काम ने ब्रीफिंग दी। कराची एक्सप्रेस हादसे की रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। सक्खर का मौजूदा डिविजनल सुपरिटेंडेंट तारिक लतीफ हादसे का जिम्मेदार करार। तारिक लतीफ का कहना है, ट्रैक से मुतालिक 2 माह कबल हुक्काम को लिखा था लेकिन कोई कार्रवाई न हुई। सक्खर डिवीजन बीची में लाइन का 456 किलोमीटर और ब्रांच लाइन के 532 किलोमीटर ट्रैक की हालत खराब है। ये 10 नंबर बोगी जो है कैंट स्टेशन से ही ख़राब थी और ये तकरीबन 1.5 घंटा लगाया इन्होंने, अमले ने सही किया और उसके बाद ड्राइवर ने फिर भी इनको कहा कि ये बोगी उतार दो या चेंज कर दो। उन्होंने कहा कि नहीं हम मुतमिन हैं, आप ले जाएं। रास्ते में भी फिर जो है ये वो गाड़ी जो है मतलब सही नहीं चल रही थी। बोगी नंबर 10 में ब्रेक और हुक का मसला था। एनी शाहिद का दावा, मैकेनिकल डिपार्टमेंट रेलवे ने जबरदस्ती 10 नंबर बोगी को ट्रेन में लगवा दिया। बोगी के मसले की वजह से ट्रेन को कराची कैंट से 1 घंटा लेट किया गया। पटड़ी से उतरने के बाद 11 और 12 नंबर बोगी को भी नुकसान पहुंचा। कराची, सक्खर, फैसलाबाद और रावलपिंडी में हेल्प सेंटर कायम। रेलवे सक्खर डिवीजन के इंफॉर्मेशन डेस्क का टेलीफोन नंबर जारी कर दिया। मुसाफिर से मुतालिक मालूमात के लिए इस नंबर 07193100087 पर राब्ता करें। वज़ीर आला सिंध का कमिश्नर सक्खर को टेलीफोन जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलतें फराहम करने की हिदायत। डहर की ट्रेन हादसे के बाद रेलवे ने मुसाफिरों को तन्हा छोड़ दिया। मुख्तलिफ स्टेशन पर खड़ी गाड़ियों के मुसाफिर परेशान। रोहड़ी स्टेशन पर पानी भी ना पैद। स्टॉल्स मालिकान लोगों की मजबूरी का फायदा उठाना शुरू, निर्ख दुगने कर दिए। सदर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी समेत अहम शख्सियात का ट्रेन हादसे पर इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म इमरान खान का तहकीकात का हुक्म, जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलतें फराहम करने की हिदायत। इमरान खान ने कहा, रेलवे सेफ्टी की खराबियों की मुकम्मल तहकीकात की जाए। महफूज सफर भी गैर महफूज। मौजूदा हुकूमत के दौर में अब तक 6 ट्रेन हादसा में 150 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हो चुके। पहला ट्रेन हादसा 16 सितंबर 2018 को पेश आया। 2019 में 2, गुज़श्ता बरस 28 फरवरी और 3 जुलाई को ट्रेन एक्सीडेंट हुए। मईशत दुर्ज सम्त में गामजन, आइंदा बजट में आवाम को रिलीफ फराहम करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों के इजलास में खिताब, मईशत में बेहतरी से मुतालिक आवाम को आगाही देने की हिदायत। इजलास में बजट मंजूरी समेत दीगर सियासी अमूर पर भी गुफ्तगू की गई।
फवाद चौधरी की एक बार फिर अपोजिशन को इंतखाबी इस्लाहात पर मिल बैठने की दावत। वज़ीर इत्तलात ने कहा चाहते हैं पोलिंग में धांधली के इल्ज़ामात की रिवायत को ख़त्म किया जाए। शिबली फराज बोले आइंदा इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के जरिए ही होंगे। बाबर अमान का कहना है पोलिंग के दिन को ट्रांसपेरेंट और महफूज बनाना टेक्नोलॉजी के जरिए मुमकिन है। इमरान खान ने चंद सरमायाकारों के लिए मुआशी पॉलिसियां बनाई। बिलावल भुट्टो का इल्जाम, कहा वज़ीर आज़म की मुआशी तरक्की के बड़े बड़े दावे ज़मीन बोस। नाकाम पॉलिसियों की बदौलत मतवस्त तबका भी गुर्बत का शिकार हो चुका। मुल्क में अमीर अमीर तर और गरीब गरीब तर हो रहे हैं। 70% रेवेन्यू इकट्ठा करने वाले सिंध में तरक्याती स्कीमें सिर्फ 6। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का शिकवा, बोले पंजाब में 25 तरक्याती स्कीमें, खैबर पख्तूनख्वा में 21, बलोचिस्तान में 17 तरक्याती मंसूबे। विफाक का सिंध से ये इम्तियाजी सलूक नहीं तो और क्या है। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने खत में इमरान खान को हक़ाइक़ बारे आगाह किया। वज़ीर आज़म खुद चोर हो तो अवाम कर्ज और बेरोजगारी की दलदल में धंस जाते हैं। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब का इल्जाम, कहा तब्दीली सरकार ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल से आलमी तस्दीक शुदा करप्ट तरीन हुकूमत। खान साहब ने तारीख का तेज तरीन 5000 अरब का कर्ज लिया। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज इन हाउस तब्दीली के लिए मुतहरिक। मलिक, नदीम कामरान, राना इकबाल, मंशा भट्ट, राना मशहूद और दीगर को खुसूसी टास्क सौंप दिया। लीगी अरकान टाइमिंग पर मुशावरत करेंगे। मौज मस्ती खत्म, पढ़ाई शुरू। इस्लामाबाद और पंजाब में तदरीसी अमल मुकम्मल बहाल। SOPs के तहत स्कूलों में तलबा की हाजिरी 50% रही। सिंध में 9वीं जमात से ऊपर तालीमी इदारे खुल गए। आज़ाद कश्मीर में भी तमाम निजी और सरकारी इदारों में तदरीसी अमल जारी रहा। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में पहले ही क्लासेस का आगाज हो चुका। बहुत अच्छा लग रहा है, पढ़ाई तो अच्छी जा रही थी। ऑनलाइन क्लास में भी अब फिजिकल क्लासेस हो रही हैं तो उसमें भी अच्छी जाएगी। अच्छा लग रहा है, स्कूल खुल गए, घर बैठे बैठे बोर हो गए थे, स्कूल की बड़ी याद आ रही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आला तालीम के फ़रोग के लिए सरगर्म। मुआविन खुसूसी इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा कामरान बंगिश कहते हैं यूनिवर्सिटीज़ के लिए बजट में मज़ीद फंड्स मुख्तस किए जाएंगे। महदूद वसाइल के बावजूद यूनिवर्सिटीज़ को तहक़ीक़ और आला तालीम के लिए फंड्स दिए जा रहे हैं। मुल्क में कोरोना के वार में कमी, मजीद 58 मरीज जाँ बहक। तादाद 21,323 हो गई। 24 घंटे में मजीद 1,490 नए केस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 3.02% रही। सिंध में कोरोना पाबंदियों में नरमी। कराची समेत सूबे में दुकानें आज से रात 8 बजे तक खुले। भारत में कोरोना बेकाबू, 24 घंटों में मजीद 2,437 अफराद हलाक। 1 लाख से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। नई दिल्ली समेत मुख्तलिफ शहरों में आज से पाबंदियों में नरमी किए जाने का इम्कान। चीन में मजीद 30 नए केसेस सामने आ गए। ऑस्ट्रेलियाई रियासत विक्टोरिया में भारतीय कोरोना केसेस की तादाद 10 हो गई। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो मुहिम का आगाज। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सूबे में पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। खैबर पख्तूनख्वा में 62 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। हाइड्रल प्रोजेक्ट के मंसूबों की फंडिंग मुकम्मल हो चुकी। आइंदा 10 साल में मंसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। थर्मल से रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का मुल्तान में तकरीब से खिताब। बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। नेपरा ने अप्रैल के माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट कीमत में 44 पैसे फी यूनिट कमी की मंजूरी दे दी। फैसले का इत्तलाक सिर्फ जून के महीने के बिलों पर होगा।
आइंदा माली साल का बजट 11 जून को पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास कुछ ही देर बाद होगा। आइंदा माली साल का वफाकी तरक्याती बजट 900 अरब रुपए रखने की तजवीज़। सूबों का तरक्याती बजट 1235 अरब रुपए रखने की सिफारिश। खैबर पख्तूनख्वा में नॉन कस्टम पेड गाड़ियां पुलिस ऑफिसरों के इस्तेमाल में नहीं। IG सनाउल्लाह अब्बासी का एतराफ़। कहा 16 नॉन कस्टम पेड गाड़ियां हुकूमत के हवाले कर दी। इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के मुर्तकिब 854 अफसरों को मुलाजमत से बर्खास्त किया जा चुका। तेज रफ्तारी जानलेवा साबित हुई। अपर कोहिस्तान के इलाके पानीबाग के मकाम पर मुसाफिर गाड़ी दरिया में जा गिरी। खवातीन और बच्चों समेत 18 अफराद डूब गए। एक खातून की लाश निकाल ली गई। दीगर की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मुल्क के बेशतर इलाकों में सूरज आज भी आग बरसाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। लाहौर का पारा 44, कराची का 37 डिग्री तक जाने का इम्कान। दादू में दर्जा हरारत 47, सक्खर 42, मिट्टी में 11 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा।